विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जन्म क्या है? आँख खुलना, और मौत क्या है? नींद आना। लेकिन जन्म, यहाँ नींद आती है, कहीं आँख खुल जाती है, तुरंत जन्म हो जाता है। एक व्यक्ति मरा, वो साहूकार था, ब्याज देता था, तो उसकी माँ मरी तो सब लोग कह रहे थे अम्मा जी हमें भी ले जाती, अम्मा बड़ी प्यारी थी, अम्मा चली गई, हम ही चले जाते उसकी जगह, हमें ले जाती, हम चले जाते। तो साहूकार ने कहा कि अम्मा मेरी कोई गाड़ी करके गई है क्या, इतने लोगों को ले जाती, और तुम लोग लाख रो, हम सबसे ब्याज जरूर लेंगे। एक बच्चे ने मास्टर साहब से कहा मास्टर साहब मुझे पास कर देना। उन मास्टर ने कहा तू पढ़ता तो है नहीं, पास कैसे कर दे? तो बोला मास्टर साहब आपके पिताजी कह रहे थे मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर बोला मेरा बाप तो मर गया 3 साल पहले। बोले मेरे सपने में कह रहे थे। मुझे भी पता है कि आपका बाप मर गया, लेकिन मेरे सपने में कह रहे थे मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर साहब 8 दिन बाद निकले, बोले मास्टर साहब अपने बाप की बात पता है ना? उन्होंने की पता है, लेकिन मैं तुझे पास नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले मेरा बाप मुझसे कह रहा था कि बच्चा बड़ा शैतान है, पढ़ता लिखता नहीं, इसे फेल कर देना। तो बच्चा बोला मास्टर साहब पास करना हो पास कर देना, फेल करना हो फेल कर देना, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया, हमसे कुछ कह गया। आप भी ध्यान रखना, तुम यहाँ लाख अर्जी लगाना कि भगवान दुष्टन देव निकार, साधु को रख लीजिए, उसे दिखता नहीं, उन्हें दिखता नहीं कि जो साधु है कि नंबर 1 का शैतान है। मेरे सामने भी इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलता है, और तुझे निकाल दो भगवान, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। अरे मैं कहती हूँ अभी निकल जाओगे, निकलने में क्या अंतर है? जठे जिट्टी बठे फिट्टी, यही मोक्ष की चिट्ठी। इतना सा तो काम करना है। घर परिवार छोड़ने की मैं बात ही नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ बीज दो वृक्ष बनेगा। समय लगेगा, कम से कम दिशा से तो सही पकड़ो, क्योंकि दिल्ली जाना और बम्बई की ट्रेन में बैठ जाओ तो जितनी तेज चलेगी उतनी दूर हो जाओगे। यही हालत तुम्हारी हो गई। भगवान से तो कहते हो वीतरागता दे दो और बैठ गए हो राग की ट्रेन में। सिर्फ जरा सा अंतर करो, ट्रेन से उतर जाओ। एक आदमी से कहा जा रहा था कि काशी है, काबा जाना है तो बैठो बैठो। उसने कहा बैठ जाऊंगा तो उतरना तो नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि अरे बैठो बैठो, तो तुम बोला नहीं बैठूंगा, पहले बताओ उतरना तो नहीं पड़ेगा। लोगों ने कहा कि भाई
तू अभी बैठ जा, सारे लोग तेरे रिश्तेदार जा रहे, बैठ तो जा, बाद में बहस कर लेना। तो जैसे तैसे लोगों ने लिया और उसे जबरदस्ती चढ़ा दिया। वो बैठ गया। उसके बाद जब काबा आए तो कहीं उतरो उतरो, कहने लगा पहले बैठाया काय को था, पहले बैठाया काय को था, अब बैठ गया तो उतरना नहीं जानता, मैं नहीं उतरूंगा। और फिर गाड़ी तो बड़ी अच्छी, उतर के क्या करूंगा, बाहर इतनी गर्मी, अंदर तो एसी लगी है। लोगों ने कहा कि अभी नहीं उतरा तो टीटी आगे कान पकड़ कर उतार देगा, और नहीं उतरा तो समझ गया। वो बोला मुझे तो अयोध्या जाना है। तो लोगों ने कहा अयोध्या तो नहीं जाएगा, मथुरा जरूर पहुंच जाएगा, समझ गए, यानी जेल पहुंच जाएगा, अयोध्या तो नहीं पहुंचेगा, मथुरा की जेल में पहुंच जाएगा। तुम्हारी भी वही हालत है, तुम्हें जबरदस्ती कह के यहाँ ले भी आते हैं तो कहते हो अब जाना तो नहीं पड़ेगा, उतरना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये विवेक नहीं है कि कहाँ चढ़ना और कहाँ उतरना। चढ़ जाओ, थोड़ा सा ग्रस्त अवस्था में तुम्हें राग आदि के प्रसंग मिलते हैं तो ये नहीं, महिलाएं दिन भर कहती हैं हम तो यही कीड़ा कूदते रहे, हमारे तो कर्म फूट गए, जिंदगी इसी में लग गई। हमने कि कौन कहता है कि तुम जीवन भर घर में लगे रहो, अरे घर में भी तो धर्म हो सकता है, अपने चिंतन को बदल दो। क्योंकि आपको पता है महिलाएं कभी कभी कुछ काम नहीं, बोले हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। सोचो, यदि कर्म फूट जाए तो सिद्ध बन जाओ। फूटना चाहिए, कर्म ही फोड़ने के लिए तो सारा पुरुषार्थ है, लेकिन तुम बेकार जगह कहती हो कर्म फूट गए। अरे कर्म फूट गए तो क्या संवर निर्जरा हो जाएगी, तुम कर्म फोड़ने में भी आश्रव कर लेती हो। ध्यान रखना, आप लोग जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके लिए अस्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुस्सा हमेशा कमजोर को आता है, कमजोर पर आता है और कमजोरी लाता है। मैंने कहा था वस्त्र शस्त्र कोई परीक्षण नहीं रहा शक्ति का। पहले पुरुष को कहा जाता था पुरुष है तो पौरुष होगा इसके अंदर, अब क्या पुरुष है, ना चलता है, ना फिरता है, ना बोलता है, समझ गए। क्षमा तक नहीं मांगता है, कागज पर लिख देता है, कहीं कागज पहुंच जाता है, देखने वाला देखता तक नहीं। पहले पैदल चल कर जाता था, अब वो समझ गए, 2 पहिया नहीं तो चौपहिया, 2 पाए नहीं तो 4 पाए बनकर जाता है किसी के घर। और जाते के साथ पहले लोग कहते थे आए हैं तो कुछ दिन रुकेंगे, अब तो गाड़ी पर आइए, उसी गाड़ी से वापस चले जाइए, मर्जी हो खाइए नहीं तो भूखे चले जाइए। ऐसी हालत हो गई। और ऐसा आदमी, इतना बुजदिल आदमी, यदि बीमार नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आपको पता आज हर महिला बीमार है। क्यों बीमार है? आज भी तुम फिर से चक्की चलाने लगो, तुम्हारे 2 महीने के अंदर आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारा संचालन तुम्हारे नाभि से होता है। और सच पूछो, नाभि पर जोर पड़ेगा, वो सक्रिय हो जाएगी, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज चटनी भी पीसना हो तो मिक्सी चाहिए, नहीं तो चटनी नहीं पीसेगी। अरे जाकर एक्सरसाइज में फालतू हाथ ऐसे ऐसे करते हो, पागलपने की निशानी। कोई बेला यानी बेकार घूमता तो लोग कहते पागल है, वो सड़कों पर धक्के खाता है। अब सुबह सुबह तुम मॉर्निंग वॉक करने कौन सी कमाई करने जाते हो? पागलों की तरह सड़क पर ही नहीं घूमते, कोई उद्देश्य है? हमारे उद्देश्य होना चाहिए जीने के। हम क्यों जीना? मनुष्य जन्म में इसलिए आए थे क्या कि जो काम तुम कर रहे हो वो जानवर तुमसे अच्छा करता है, लेकिन किस लिए आए थे? पुरुषार्थ करने के लिए आए थे। और कौन सा पुरुषार्थ किया? जो ये तंबू यहीं लग जाएंगे। एक नौकर ने कहा बाबूजी चाबी दे दो, उन्होंने कहा चाबी तो तेरे पास है। उन्होंने कहा बाबूजी तिजोरी की एक भी चाबी इससे लगती नहीं, एक भी तिजोरी की चाबी लगती नहीं। उन्होंने कहा तुझे क्या करना है, तुझे चाबियां दे रखी ना। आप सोचोगे कैसा सेठ चालाक था, तुम्हारे पास की चाबियां भी कभी लगती नहीं तुम्हारी तिजोरी में। तुम लटकाए हो जरूर, लेकिन तिजोरी में चाबियां तुम्हारी लगती नहीं है। कोई चाबी सही लगा दो तो यही इंद्रियां
आत्म सुख में साधन बन जाएंगी। यही व्यापार इंद्रियों का तुम्हारा क्या परलोक का धन इकट्ठा करने लगेगा। यहाँ इतना बेईमान आदमी है, शादी की उम्र होती है, व्यापार की उम्र होती है, नौकरी की उम्र होती है, जब सब चीज़ों से थक जाता है तो परमात्मा के दरबार में आ जाता। हमने कि कैसा भिखारी है, जिंदगी भर कमाता था, अभी भी कमाना नहीं छूटा। बोले वहाँ की नहीं तो यहाँ की कमाई करो। और भगवान से कहता है मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो भी हृदय निहारो। मेरे अवगुण मत देख, तू अपना काम कर, साइन कर और मुझे मोक्ष भेज दे। सोच के देखना, ये ऐसा इतना सस्ता मोक्ष होता है, और वो भी इतने ठग को, इतने बेईमान को, जो एक क्षण भी आपको लग रहा होगा हम जैसे धर्मात्मा को माता जी बेईमान कह रहे। मैं कहती हूं कि तुम बेईमान नहीं हो, लेकिन सच में रखना ईमानदार भी नहीं हो, ईमानदार भी नहीं हो। क्योंकि लोगों को बोलो आया कर, बोले वक्त ही नहीं मिलता माता जी। जिस पे वक्त कम हो वो कौन है? कम आप ही लोग बोल रहे हो, मैं गाली नहीं दे रही। जिस पर वक्त नहीं हो वो है कम वक्त, क्योंकि लोगों को समय नहीं मिलता मंदिर तक आने का, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अभी से ही अपने जीवन शैली को बदल दो। आपको पता है जिस दिन लगन तुम्हारी सच्ची हो जाएगी, तुम्हारी मांग सच्ची हो जाएगी। मांगते तो इतनी ऊंची चीजें हो। एक जगह एक बोर्ड लगा था, एक किसी ने सेंटर खोला था, वहाँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो एक जगह एक बोर्ड लिखा था कि पत्नी चाहिए हो तो इस दरवाजे में प्रवेश करें। वो प्रवेश कर गया। आगे 2 बोर्ड लगे थे, 2 दरवाजे थे कि कम उम्र वाली या ज़्यादा उम्र वाली, वो कम उम्र वाले गेट में घुसा। आगे लिखा था सुंदर या बदसूरत, सुंदर वाले में घुसा। और आगे लिखा था 2 गेट सब दरवाजे पर थे। आगे लिखा था अच्छी गाने वाली या बेकार स्वर वाली, वो अच्छी गाने वाली पे गया। फिर आगे लिखा था कि काम वाली या निकम्मी, तो काम वाली में गया। फिर आगे लिखा था दहेज वाली या बिना दहेज वाली, तो वो दहेज वाली पे गया। लेकिन उसके आगे एक ही दर्पण लगा था और उस पर लिखा था कि ख्वाहिश तो ऊंची, अपना चेहरा भी देख लो ठीक से, अपनी औकात भी देख लो ठीक से, आपको भी यही मिलेगा। जाओ अच्छा अच्छा मांगते मांगते, आगे गेट पर लिखा होगा अपनी औकात और अपनी तमीज भी देख लो। तुम्हें क्या है, अरे मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। हवस और मान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। वास्तव में जो दोगे वही मिलेगा। तुमने किसी का पर का उपकार किया होगा तो अगले हर पहलू पर तुम्हें थामने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि एक राजा हाथी से उतरा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा पालकी पर बैठ गया, और पालकी से उतरा तो सिंहासन पर बैठ गया, और उसके लोग पैर दबा रहे थे, हवा कर रहे थे, दासियां हवा कर रही थी, दास पैर दबा रहे थे। एक सखी को देखकर बड़ा अचंभा हुआ, बोली हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ा, घोड़ा चढ़ा सवार, और कब का थाका ये सखी सो अबे दबावे पाऊं। ये कब थक गया मुझे समझ में नहीं आया। हाथी से उतरा घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा पालकी पर बैठ गया, पालकी से उतरा सिंहासन पर बैठ गया, कब का थका। तो उसकी दूसरी सखी ने कहा पाँव चला भूमि मुआ, घर घर चाला भूख, और जब का थाका ये सखी अबे हुआ गए भूख। कि जब का थका था, कहते पाँव पाँव चला था, भूखा रहा था और जमीन पर सोया था। जब का थका था तो अभी राजा बनकर इसके लोग पैर दबा रहा। ध्यान रखना, परमात्मा से कभी सांसारिक सुख नहीं मांगना। ये मत कहना इंद्र हो जाए, अरे कितनी बार तो हुए हो, अभी और बाकी रह गया क्या। लोग कहते हैं हम तो घूमने जा रहे हैं, हमने कहीं घूमना और बाकी रहा।
84 लाख घूम घूम कर दिल नहीं भरा क्या? लोग जन्मदिन मनाते हैं, हमने कि जन्मदिन ज्यादा मत मनाना, मनाना तो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक मनाना, वरना अपने यहाँ बहुत अच्छे जन्म ज्यादा चाहोगे तो इतने जन्म मिलेंगे कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण मिलेंगे। बोलो कितने चाहिए? अब मनाओ, कितने मनाना है? अरे जन्म मनाना है तो आध्यात्मिकता के साथ मनाना है, क्योंकि तीर्थंकर अपन बड़े डरपोक हैं। अपने सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, लड़ना जानते थे, घर में रहे तो शत्रुओं को परास्त किया, और इस मार्ग पर अपने आत्मोत्थान के मार्ग पर आए तो कर्म रूपी शत्रुओं को पछाड़ ही नहीं दिया, ऐसा परास्त किया कि दोबारा उन्हें झांकने की हिम्मत नहीं हुई। तुम कैसे हो कायर? बोले जियो और जीने दो, ना हम मारेंगे ना हम मरेंगे। ये डरपोक आदमी की है कि कौन झांसा जंसल, कौन झंझट मोल ले, इसलिए कह दो जियो और जीने दो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र